शिमला के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल रिपन में पर्ची काउंटर पर तैनात डाटा ऑपरेटर चंद्रकांता ने ऑनलाइन पर्ची व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में विभिन्न स्थानों पर ऑनलाइन पर्ची बनाने के लिए स्कैनर लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम मरीज या उनके परिजन इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। चंद्रकांता के अनुसार कई लोगों के पास एंड्रॉइड फोन होने के बावजूद उन्हें ऑनलाइन पर्ची बनाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। वहीं कुछ मरीज या उनके साथ आए परिजन मोबाइल चलाने में भी असमर्थ नजर आते हैं। इसी कारण पर्ची काउंटर पर लंबी कतारें लग जाती है, जिससे मरीजों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि मरीज या उनके परिजन पहले से ऑनलाइन पर्ची बनाकर उसका टोकन नंबर बता दे तो पर्ची काउंटर पर काम काफी आसान हो जाता है और समय की भी बचत होती है। इससे न केवल मरीजों को जल्दी सुविधा मिलती है, बल्कि अस्पताल में भी भीड़ कम ही नजर आती है। डाटा ऑपरेटर चंद्रकांता ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन पर्ची सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। मेरा नाम मिसेस चंद्रकांता है। आप रिपन में मैं एज एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। 14 साल से यहाँ पे सेवाएं दे रही हूँ। देखिए मैम, ऑनलाइन तो आभा वाला हमारे पास जो सिस्टम है, जो लोग आभा आईडी अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, अपने मोबाइल पे कर रहे हैं, और जो लोग हमें स्कैन करके दे रहे हैं उनका काम हो रहा। कई लोग नहीं जानते हैं, जो ग्रामीण इलाकों से आपके आते हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई ओल्ड है, किसी को नहीं पता इस चीज़ का, जो एंड्रॉयड नहीं चलाते हैं, तो वो लोगों के लिए हम लोग हेल्पलेस हैं। बट जो कर रहे हैं उनको हम विद इन सेकेंड फ्री कर रहे हैं। अपने यहाँ से आभा टोकन वो हमें बताएं और हम उनको फ्री कर रहे हैं आभा का आईडी बना के, जो भी है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर को लेके भी हैं। सॉफ्टवेयर हमारा बहुत स्लो चल रहा है। ये नोएडा से कनेक्टेड है हमारा सॉफ्टवेयर। पहले हमारा लोकल सॉफ्टवेयर होता था तो हम अपना यहीं से कर लेते थे, रूम से, जो भी है। अब हमें कॉल्स 2 से 3 से 4 कॉल्स हमें नोएडा के लिए करनी पड़ती है। अब ये कई बार स्लो है, कई बार कुछ है, तो इस वजह से सुविधा नहीं मिल पा रही है लोगों को थोड़ा सा। देखिए मैम, हम लोग अपने गार्ड्स को बता देते हैं जितना हम बता सकते हैं कि जिसने अगर टोकन ले लिया है वो बीच में छोटी वाली लाइन में आ जाए। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा सीनियर सिटीजन का भी रहता है। अब लोग एक टोकन लेंगे तो लोग 1 से 4 फैसिलिटी चाहते हैं। एक टोकन लेके आएंगे तो 4 पर्चियाँ वो वैसे भी बनाना चाहते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि देखो, जो टोकन लेके आ रहा है वो टोकन लेके फ्री हो जाओ। 4 पर्चियाँ जिनकी आप बना रहे हो उनको लाइन में खड़े कर दो। तो फिर हम उन्हीं में ही रहते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसे कैसे होगा जी, अगर आप हमारे को टोकन हमने लिया हुआ है तो ये हमारी फैमिली भी हमारे साथ है, इनको भी फ्री करो। तो हम कहते हैं कि इनका भी टोकन आप ले लो, और वो कह रहे जी वो नहीं जानते टोकन। अब वो कोई बुजुर्ग है, उनका हम टोकन नहीं बना सकते। अच्छा, कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। वो क्या करते हैं कि अपने मोबाइल से अपने ही मोबाइल से क्या करेंगे कि वो दूसरों का नाम उनका होता है, यहाँ नाम किसी और का बता देंगे कि हम वो नाम उनका आता है टोकन में, और वो बनानी उन्होंने किसी और की पर्ची होती है। तो इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर लोगों को इस चीज़ में जानकारी हम जितना चाहे दे सकते हैं, बट लोग नहीं समझ पाते हैं। कई लोगों को नहीं है इस चीज़ की जानकारी अभी। पर हमने इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी, जितना हम लोगों को समझा पा रहे हैं कि टोकन की सुविधा चारों तरफ लगी है, आप चारों तरफ स्कैन कर सकते हो। आप अच्छे से पहले टोकन देखो कि आप किसका टोकन ले रहे हो, अपने नाम का ले रहे हो या अपनी फैमिली में किसी और का ले रहे हो। तो बस यही वजह थोड़ी सी उलझन है कि लोगों को सेटिस्फाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम वर्कर 2 ही हैं तो काम तो हमने ही करना है। सीनियर सिटीजन एंड टोकन के लिए एक अलग लाइन रहती है, फिर जनरल के लिए अलग लाइन रहती है। फिर इसमें जनरल में हैंडीकैप भी एक कैटेगरी आ जाती है। हैंडीकैप्ड अलग चाहते हैं कि हमारी पर्ची आगे बनाई जाए। उसके बाद बच्चों वाले चाहते हैं कि हमारी भी पर्ची आगे बनाई जाए। तो फिर जितना हमसे कोशिश हो पाती है कि हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई किसी को ऐसा सामना ना करना पड़े मुश्किल का, हम इनको फ्री कर दें। देखो, जो तो यंगस्टर है वो तो करते हैं मैम। जो यंग लोग हैं वो सब कर रहे हैं, वो बता भी रहे हैं। वो जहाँ मर्जी से हमारे को आवाज़ डाल दे कि हमारा टोकन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चाहे कुछ भी है। हम बोलते हैं भाई देखो, सीधा टोकन नंबर बताओ और विद इन सेकंड अपनी स्लिप लेके जाओ। अब जिनको नहीं पता है मैम, तो वो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए।